एवरीवन, वेलकम ऑन क्विक फैशन। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो सर्दियों की तैयारी भी शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास स्कॉच वूल का फैब्रिक है जो कि विंटर में बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसकी नाइटी बनाने जा रही हूँ और ये नाइटी फुल स्लीव की होगी। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक का जो चूज़ किया है, इस फैब्रिक की फुल लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और इसकी विड्थ की बात कर लें तो विड्थ इसकी 44 इंच है। अब ये फैब्रिक जो है इसकी हम फुल लेंथ की बनाएंगे तो इसलिए हमने 2.5 मीटर लिया है, वरना 2.25 मीटर में भी नाइटी हो जाएगी। इस फैब्रिक का वेट काफ़ी हैवी होता है और मोटा भी होता है, थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। अब ये जो फैब्रिक है इसमें दोनों अलग अलग साइड होता है, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो हम कभी भी कपड़े पे जो भी निशान लगाते हैं फैब्रिक पे तो हम रॉन्ग साइड लगाते हैं। ये मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है, ये रॉन्ग साइड। ये मैं एक्सेल साइज़ की नाइटी बना रही हूँ। ये इसकी विड्थ देखिए 23 इंच है, तो इस तरह से 46 इंच विड्थ आएगी। लेकिन ये 1 इंच की जो किनारे की सैलविच है उसको हमेशा निकाल दिया जाता है। अब ये 4th फ्लोर में मैं करके इसको किनारे की सैलविच निकाल दूँगी। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक मार्क लगा लेते हैं। नाइटी 2 पार्ट में बनेगी, ऊपर का पार्ट बॉडी पार्ट होगा और नीचे का घेर वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से ही मार्किंग अलग अलग होगी उसकी। तो बॉडी पार्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम उसकी लेंथ ले लेते हैं। 10 इंच हम बॉडी का लेंथ लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर और नीचे की हाफ इंच की स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ हम 11 इंच पे मार्किंग लगा लेते हैं। नेक्स्ट मार्किंग हम लगाएंगे इसके इसी के एकदम सीध में 11 इंच पे ही यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर के लेंथ लेंगे, जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ रखेंगे। 15 इंच शोल्डर है तो 7.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे, मतलब 9.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे और उसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम चेस्ट की मार्किंग लगाएंगे, यहाँ 10 इंच पे मार्क एक लगाएंगे। ये चेस्ट का 1/4 होता है, प्लस 1 इंच हम या 1.5 इंच हम उसमें लूजिंग रखेंगे। चेस्ट साइज़ का कभी भी हम फिटिंग का नहीं लगाते हैं क्योंकि नाइटी लूज़ होती है। यहाँ 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ सेंटर में एक 7 इंच पे मार्क लगाएंगे हम, और इसको हम कर्व शेप में दे देंगे। उसके बाद ये आर्म होल का हम शेप देंगे। हम नेक की विड्थ ले लेते हैं, ये एक्सेल साइज है, इसमें हम 3 इंच का विड्थ रख रहे हैं। अब यहाँ पर 1.5 इंच बैक नेक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ 5 इंच का हम फ्रंट नेक ले रहे हैं और यहाँ पर 3 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच पे ये मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच पे नीचे भी मार्किंग करके दोनों साइड मार्किंग करके यहाँ हम कर्व शेप, क्योंकि यहाँ हम ये राउंड नेक बनाएंगे तो राउंड नेक के ये शेप के लिए यहाँ पे मार्किंग कर्व शेप कर ले रहे हैं। अब बैक नेक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसमें मैं 1.5 इंच का ही रख रही हूँ। ये विंटर के अकॉर्डिंग सही होता है, विंटर में डीप नेक का कोई मतलब नहीं समझ में आता। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरी कटिंग हो गई है। यहाँ पर 1/2 इंच ये शोल्डर डाउन करेंगे और इसको इस तरह से कट कर देते हैं और ये शेप की कटिंग करेंगे और यहाँ सेंटर में हम एक नॉच लगा देंगे। ये दोनों पार्ट को अलग करते हैं और यहाँ पर 3.5 इंच पे हम एक मार्क लगा के फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल हमेशा थोड़ा ज़्यादा कटिंग होती है अंदर की तरफ, उससे फिटिंग अच्छी आती है। ये नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब ये हम घेर के लिए फैब्रिक लेते हैं 33 इंच यहाँ
33 इंच उसका घेर का ये विड्थ होगा। अब हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे 4th फ्लोर पे है, डबल है, दोनों साइड के अलग अलग ये घेर हैं। अब ये कट हो गया। अब हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। ये सेल्वेज तो निकाल देंगे हम ऊपर से पूरा 1 इंच का, किनारी हमेशा फैब्रिक से निकाल दिया जाता है। अब हम इसकी लेंथ नापते हैं। लेंथ हम 53 इंच चाहिए हमको, 52 इंच चाहिए, 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे। नीचे ऊपर की स्टिचिंग हो जाएगी। यहाँ हम एक पूरी मार्किंग लगा लेते हैं और उसके बाद लेंथ की साइज़ कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम इस तरह से सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे। नॉच लगाने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इधर, और 1.5 इंच पे हम एक इधर की मार्किंग करेंगे, क्योंकि बॉडी पार्ट में हमने 1.5 इंच का एक शेप बनाया था, इसलिए यहाँ आर्म होल का ये शेप आएगा। यहाँ पर आर्म होल बॉडी पार्ट में होगा और प्लस थोड़ा सा घेर में भी होगा। घेर को अटैच करते हैं। ये 14 इंच है, हम मिड में इसमें 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद एक नॉच लगा देंगे इस पर। अब ये आर्म होल का जो मार्किंग किया उसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 4th लेयर में है, और ये स्लीव के लिए इसको हम सबसे पहले एक मार्क करेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। उसके बाद लेंथ ले लेते हैं। हमें 18 इंच जो है फैब्रिक की लेंथ चाहिए। यहाँ पर 1 इंच हम फोल्ड के लिए लेंगे, तो 18 + 1 19 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रहा है। अब हम यहाँ 10 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद ऊपर 2.5 इंच पे 2.25 इंच पे 2.25 इंच पे, और इसको हम इस तरह से राउंड शेप में ले लेंगे। ये हमारे स्टिचिंग का पार्ट हो गया। अब हम ये जो मार्किंग है इसके सेंटर में एक मार्क लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर 1 इंच की हम डिस्टेंस लेते हुए 1 इंच भी ले सकते हैं, 7.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ हम 7.5 इंच का मार्क लगा रहे हैं और उसको इस तरह से शेप देंगे। यहाँ हम 6 इंच की ओपनिंग रख रहे हैं, ओपनिंग का मार्क लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों मार्क को हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये सीम अलाउंस के लिए ये मार्किंग लगाएंगे। इसको हम हल्का से यहाँ शेप दे देंगे। शेप देने से फिटिंग थोड़ा सा अच्छी आती है। आप चाहें तो लूज़ भी रख सकते हैं। इसी तरह शेप देने से जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लटकता है वो नहीं दिखेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर सेंटर में एक नॉच लगा लेते हैं और यहाँ साइज़ के अकॉर्डिंग ये इसको जो आर्म होल मैंने फ्रंट का है मार्क किया उसको भी कट कर देते हैं। ये स्लीव की हमारी कटिंग हो गई। अब ये घेर वाला जो पार्ट है अब हम इसको देख लेते हैं। ये ऊपर जो आर्म होल के लिए मैंने मार्क किया था वहाँ से इन दोनों साइड में मार्किंग हुई थी, लेकिन एक साइड ये मिला हुआ, इसको हम अलग कर लेते हैं फ्रंट और बैक पार्ट को। अब ये रॉन्ग साइड दोनों साइड मिलाएंगे, ऊपर बॉडी पार्ट रखेंगे और इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर हम गैदरिंग देंगे। अब ये गैदरिंग इस तरह से दोनों साइड से होगी। ये गैदरिंग देखिए हमने स्टिच कर दिया, कंप्लीट हो गई है बैक पार्ट की। अब हम इसको फ्रंट पार्ट की बॉडी को तैयार करते हैं। पहले इस फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी होगी, तो सबसे पहले हम बटन पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। चलिए हम मशीन पे आपको दिखाते हैं। ये बटन पट्टी है, ये राइट साइड का पार्ट है, तो हम राइट साइड के में चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। 2 पट्टियाँ हैं, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हम पतली वाली पट्टी अंदर की तरफ से लगाएंगे। इस तरह से इसको हम ये फैब्रिक मोटा है इसलिए एक सिलाई ऊपर से भी कर देने से फिट बैठ जाती है अच्छे से। अब इसको हम आगे की बटन पट्टी बनाएंगे, उसको इस तरह से मोड़ देंगे।
चौड़ी वाली पट्टी हमने इसलिए है 3 इंच और पतली वाली जो है उसको 2 इंच की पट्टी है। विड्थ में, लेंथ में जो है 7 इंच की है। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया। ये राइट पार्ट वाला जो है पार्ट, उसको ऊपर रख के हम एक टाका लगा देते हैं ताकि ये दोनों आपस में मिल जाए। अब हम इसको घेरे से अटैच करेंगे। अब ये है नॉच जो मैंने लगाया था, ये अब सेंटर की नॉच से ये बटन पट्टी जो लगाया वहाँ से हम अटैच करेंगे। सबसे पहले एक हम टाका लगा देंगे कच्चा। इसको, ये राइट है और ये रॉन्ग साइड है, मतलब इसको सीधा रखेंगे, ये उल्टा रखेंगे। ये टाका अटैच हो गया। अब हम जो आर्म होल का मैंने मार्क लगाया था वहाँ से लेते हुए उसको छोड़ देंगे, आर्म होल का मार्क, उसके बगल से अब हम यहाँ पे गैदरिंग दे देंगे। छोटे छोटे चुन्नट लगाते हुए इसको हम अटैच कर ले रहे हैं। दोनों साइड इसकी चुन्नट अलग अलग डायरेक्शन में होगी। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। ये नीचे वाला पार्ट सीधा रखेंगे, ऊपर वाला पार्ट उल्टे साइड में रख के दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लेना। दोनों को आर्म होल से बराबर से रखते हुए ये शोल्डर अटैच हो जाएगा। अब ये हमने एक 22 की पट्टी ली है, और एक पट्टी जिसे कहते हैं, जिसकी विड्थ हमने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच लिया है। ओपन करने पे ये 3 इंच पूरी आएगी। इसको कटिंग कर लिया है। 22 की पट्टी कैसे कटिंग करते हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसको इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। 22 की पट्टी कभी भी सीधी नहीं है करते हैं, दो पट्टियों को हमेशा तिरछी ही अटैच होती है जो कटिंग आती है। देखिए, इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे तिरछी, और इसको स्टिच करने के बाद ये ऑलरेडी ये सीधी हो जाती है, तभी इसमें खिंचाव आता है। इसको नीचे की तरफ रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखते हुए नीचे से मोड़ लेंगे और हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे। अटैच करने में जब हम स्टिच करेंगे तो खिंचाव नहीं आनी चाहिए, ना ही तो मेन फैब्रिक में ना पट्टी में। बस इसको सीधा रख के आराम से स्टिच करते हुए जाएंगे। ये जो लास्ट में है उसको थोड़ा सा 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे, लेते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच कर लिया। ये हो गया, इस तरह से इसका लुक आएगा। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके पाइपिंग की तरह बना लेंगे। आप चाहे तो इसी फैब्रिक का भी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मोटा हो जाता है तो उतना बेहतर नहीं लगता है। फिर पट्टी भी लगा सकते हैं। इसको एक टॉप की स्टिच करेंगे हम। ये कंप्लीट हो गया, नेकलाइन हमारा तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर इसको साइड सिलेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम स्लीव अटैच करेंगे। देखिए, ये स्लीव हमने रख दिया, इसी तरह से हम स्टिच करेंगे इसको। उसके पहले हम एक बेल्ट की पट्टी बना लेते हैं। इसके लिए हमने फैब्रिक जो लिया है 27 इंच, 20 इंच या 50 इंच भी हो सकता है इसका, लेकिन यहाँ मैंने 27 इंच की विड्थ का लिया हुआ है और 1.5 इंच इसकी विड्थ है, यानी 3 इंच। 2 पार्ट में है तो 3 इंच ये हो गया। उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक तिरछी मार्किंग लगा लेंगे। ऊपर से 1 इंच के लेते हुए एक तिरछी मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट हमेशा आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती है। उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ये स्टिचिंग हो गई। अब इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर देते हैं। अब हम इसको पलटेंगे, ये एक तीली की हेल्प से इसको हम पलट रहे हैं। इसको सबसे पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा डालेंगे और तीली से
डाल के हम इसको पलट लेते हैं। आप सुई धागे से भी पलट सकते हैं, लेकिन धागा काफ़ी मज़बूत होना चाहिए। चौड़ी पट्टी होती है तो वह तीली से भी पलट आ जाती है। पतली पट्टी के लिए सुई धागे की ज़रूरत होती है। अब ये किनारे जो है हम इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे किसी पिन की हेल्प से, सुई की हेल्प से। अब ये देखिए पट्टी मेरी तैयार हो गई है, बेल्ट पट्टी। अब ये आर्म होल का ये फ्रंट पार्ट है, हम इसको आर्म होल को अटैच करेंगे। उसके पहले हम स्लीव के किनारे सिल लेते हैं। नीचे 1 इंच का हम ये फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच, और इसको हम सिल लेते हैं। इसी तरह दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेंगे और एक टॉप की स्टिच ऊपर लगा देते हैं स्लीव में। स्लीव तैयार हो गई। अब हम इसको आर्म होल के साथ अटैच कर ले रहे हैं। स्लीव अटैच करते वक्त कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो नेट वाला एरिया है उसको ऊपर की तरफ दबाएंगे। ऊपर की तरफ दबाने से शेप जो है डाउन साइड में अच्छा आता है। ये आर्म होल हमारा अटैच हो गया है। ये राइट साइड से देख लीजिए, ये रॉन्ग साइड से है, शोल्डर से। यहाँ पर हम यहाँ पे एक मार्किंग लगाएंगे 14 इंच का, ऊपर से 14 इंच की मार्किंग, और यहीं पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे। जहाँ पर हमारा वेस्ट एरिया आता है वहीं पे बेल्ट अटैच करते हैं। ये अंदर की तरफ होगा तो राइट साइड पे रखेंगे और इसको हम एक टाके से अटैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये स्लीव वाला पार्ट लेंगे और स्लीव हमको चाहिए 5.5 इंच, 5.75 इंच, मतलब 5.5 इंच के करीब हम स्लीव की मार्किंग लगा के इसको पूरा आर्म होल तक लाएंगे और फिर आर्म होल से बॉडी पार्ट में और बॉडी पार्ट से घेर में मार्जिंग लेते हुए ये घेर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे घेर को फोल्ड करेंगे 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच इस तरह से। अब हम इसको स्टिच कर देते हैं। अब ये घेर स्टिच होने के बाद ये हमारी रेडी हो गई है। देखिए आपको कैसी लग रही है, आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। बाय बाय।